हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एलईडी ट्यूबलाइट का पीएफ ड्रॉपर वाला ड्राइवर है, जिसको आप 18 या 20 वाट की एलईडी ट्यूबलाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी एलईडी ट्यूबलाइट का ड्राइवर ख़राब हो गया है, वैसे एलईडी ट्यूबलाइट में आपको इस तरह का ड्राइवर देखने को मिलेगा। और इस तरह का ड्राइवर जो है, ये जब ख़राब हो जाता है, मान लेते हैं कि इसकी आईसी ख़राब हो गई, तो इसको हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको इस तरह का ड्रॉपर ड्राइवर जो है, आप खुद से बना के और अपनी एलईडी ट्यूबलाइट को रिपेयर कर सकते हैं। ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है प्रॉपरली उतना ही करंट आउटपुट करता है, साथ ही सेम वोल्टेज भी आउटपुट करता है जितना आपकी एलईडी ट्यूबलाइट का जो ओरिजिनल ड्राइवर था वो आउटपुट करता है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको इसका आउटपुट वोल्टेज और करंट का कंपैरिजन जो है, जो एलईडी ट्यूबलाइट में इस तरह के ड्राइवर आते हैं उसके साथ मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे दोनों ड्राइवर का आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जो है, उसको हम कंपेरिजन करेंगे कि क्या वो दोनों सेम है। अगर वो दोनों सेम होंगे, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, तो हमारा ये ड्रॉपर वाला ड्राइवर जो है ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसको बनाने का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर एलईडी ट्यूबलाइट का ड्राइवर जो है वो पीएफ ड्रॉपर वाला बनाना सिखाइए। तो मैं इस वीडियो को इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका आउटपुट करंट जो है, जो ओरिजिनल ड्राइवर है, उसके साथ इसकी तुलना करेंगे, यानी कंपैरिजन करेंगे कि क्या सेम है, और उसके बाद हम इस ड्रॉपर ड्राइवर को बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो एलईडी ट्यूबलाइट में ड्राइवर लगा था उसको हम टेस्ट करेंगे। चूंकि ये सही है तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एलईडी ट्यूबलाइट की स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में हम इसके कनेक्शन जो है वो करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे पॉजिटिव वाले वायर को हम अपनी स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। और निगेटिव जो एलईडी स्ट्रिप का पॉइंट है, इस पर मैंने एक छोटा सा वायर लगाया है। तो यहाँ पे जो वायर लगाया है, इसी वायर के साथ हम अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स जो हैं, इन पे एलिगेटर क्लिप लगी हुई है। और मैं जो ये वायर है निगेटिव वाला, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। साथ ही ड्राइवर का निगेटिव जो है इस मल्टीमीटर की प्रोब के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि जब हम अपने इस वाले ड्राइवर में सप्लाई देंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर में हमें इसके मिली एम्प जो है वो शो होंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट करना कि कितने मिली एम्प जो करंट है ये ड्राइवर हमारा आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने मल्टीमीटर को इस तरीके से मिली एम्प वाली सेटिंग में लगा देता हूँ। ये जो मल्टीमीटर है, ये 600 मिली एम्प तक का करंट जो है वो इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस मल्टीमीटर को हम इसके मिली एम्प सेटिंग वाले पॉइंट पे लगा चुके हैं। और साथ ही अब मैं ड्राइवर जो है हमारा इसमें सप्लाई देने वाला, यहाँ पे जो ये एलईडी स्ट्रिप है इसको मैं पलट के रख देता हूँ इस तरीके से, जिससे कि हमारे कैमरे में लाइट ना पड़े और हमें यहाँ पे मल्टीमीटर में इसके मिली एम्प शो हो। तो यहाँ पे मैं जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की लाइट भी ऑन कर लेता हूँ, बैक लाइट जो है। और चलिए, अब ड्राइवर का जो आउटपुट करंट है उसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 211 मिली एम्पियर करंट जो है वो हमारा ड्राइवर जो है आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने करंट जो है वो तो देख लिया कि कितने मिली एम्प करंट हमारा ड्राइवर आउटपुट कर रहा है, 211 मिली एम्प। अब हम इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसको टेस्ट करेंगे। तो वोल्टेज वाले सेक्शन में मैं मल्टीमीटर की नॉब है उसको लगा लिया है। और अब हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हमें वोल्टेज टेस्ट करना है तो फिर सीरीज जो है, जैसा हमने यहाँ पे बनाया था, वो सीरीज हमें हटा के और मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स जो है वो पैरेलल में जोड़नी पड़ेंगी, ड्राइवर के आउटपुट के पैरेलल में। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको जोड़ रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको हम इस तरीके से पैरेलल में जोड़ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको पैरेलल में जोड़ लिया है। और अब हम इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसको टेस्ट करेंगे। अब मैं मल्टीमीटर की बैकलाइट जो है उसको ऑन कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बैकलाइट मैंने ऑन कर ली है। और मैं जो ड्राइवर है हमारा, ड्राइवर में एसी मेंस की सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो 76 वोल्ट यहाँ पे हमारा ड्राइवर आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो एलईडी ट्यूबलाइट के साथ का ड्राइवर था वो कितने मिली एम्प करंट और कितने वोल्ट आउटपुट कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज जो है 76 वोल्ट और आउटपुट करंट जो है 211 मिली एम्पियर कर रहा है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो हमने पीएफ ड्रॉपर वाला ड्राइवर बनाया है इसके आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जो है वो टेस्ट करेंगे। तो चलिए, इसको भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एलईडी स्ट्रिप से ये जो हमारा ये वाला ड्राइवर था इसके कनेक्शन हटाने पड़ेंगे और इस पीएफ ड्रॉपर वाले ड्राइवर को हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पीएफ ड्रॉपर वाले ड्राइवर का पॉजिटिव जो है ये हमें अपनी एलईडी स्ट्रिप के साथ जोड़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। और साथ ही मैं इसको इस तरीके से घुमा दूंगा जिससे कि लाइट कैमरे पे ना पड़े। और हमारा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम अपने ड्राइवर के साथ कनेक्ट करेंगे। और इसका मिली एम्प सेटिंग में मैं मल्टीमीटर लगा लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं बैकलाइट जो है इसको ऑन कर देता हूं। और ये जो मल्टीमीटर की प्रोब्स हैं हमारी, ये हमारे पीएफ ड्रॉपर वाले ड्राइवर के सीरीज में लगी हुई हैं।
तो चलिए इस पे हम सप्लाई जो है वो देते हैं। यहाँ पे पीएफ ड्रॉपर वाले ड्राइवर के साथ मैं जो एसी मेंस है इसकी सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आउटपुट करंट कितना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो पीएफ ड्रॉपर वाला ड्राइवर है वो 214 मिली एम्प करंट जो है वो हमारे एलईडी स्ट्रिप को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही करंट है, वो 211 कर रहा था, ये 214 या 15 के करीब आउटपुट करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, 215 मिली एम्प। तो चलिए अब हमने इसके जो मिली एम्प है वो तो देख लिए, अब हम आउटपुट वोल्टेज भी देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को हमें आउटपुट में पॉजिटिव निगेटिव जो ड्राइवर का आउटपुट है उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको जोड़ लेता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और अब हम इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो टेस्ट करेंगे। तो इसको हम वोल्टेज सेक्शन वाले में लगा लेते हैं मल्टीमीटर को, और इसकी बैकलाइट जो है उसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने बैकलाइट जो है वो ऑन कर दी है, और अब हम इसमें जो है एसी मेंस की सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 74.7 यानी लगभग 75 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों ड्राइवर के जो करंट और वोल्टेज है वो सेम है। तो यहाँ पे पीएफ ड्रॉपर वाला ड्राइवर जो है ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। तो चलिए अब इस ड्रॉपर ड्राइवर को किस तरीके से बनाना है उसका प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पे 18 या 20 वाट की एलईडी ट्यूबलाइट के ड्रॉपर ड्राइवर को बनाने के लिए कौन कौन से और किस किस वैल्यू के कंपोनेंट चाहिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जो है वो 2.2 ओम 1 वाट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 1 वाट और 2.2 ओम की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। आप इसकी जगह पे 3.3 ओम की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी 1 वाट में ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो पार्ट है ये एमओवी है और ये 10D511K का एमओवी है। तो इस तरह का आपको एमओवी लेना है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक पीएफ है और इसकी वैल्यू जो है वो 225J 450 वोल्ट यानी 2.2 माइक्रोफैरेड और 450 वोल्ट का ये पीएफ है। आप 225J 450 वोल्ट की जगह 225K 450 वोल्ट का पीएफ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पीएफ हो गया। इसके बाद आप इस तरह की क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस जो है ये लेंगे, ये 1 मेगा ओम की है। तो यहाँ पे इस तरह की एक रेजिस्टेंस चाहिए। इसके बाद 1N4007 के 4 डायोड लेके आप इस तरह का ब्रिज जो है वो ब्रिज बनाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों पेंटेड साइड जो है ये ब्रिज की पॉजिटिव आउटपुट की है और ये दोनों ब्लैक साइड जो है ये नेगेटिव आउटपुट की है। और ये साइड और ये साइड इसमें आप देखेंगे कि पेंटेड और ब्लैक दोनों है, इसमें भी पेंटेड और ब्लैक दोनों है। तो ये दोनों जो साइड है ये एसी इनपुट की साइड है। तो इस तरह से आपको ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है 1N4007 डायोड लेके। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे इस तरह की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आपको चाहिए। ये है 68 ओम 1 वाट की। तो इस तरह की 3 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है ये आपस में आपको पैरेलल जोड़ लेनी है। तो इस तरीके से आप जो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह का एक कैपेसिटर आपको चाहिए। यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10 माइक्रोफैरेड और 450 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। तो इस तरह का एक कैपेसिटर आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो कंपोनेंट है ये एक रेजिस्टेंस है और इसकी जो वैल्यू है वो 220 किलो ओम और ये भी क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है। तो इस तरह की आप क्वार्टर वाट की 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे इतने कंपोनेंट आपने ले लिए। चलिए अब इनको आपस में जोड़ते हैं। तो एलईडी ट्यूबलाइट 18 या 20 वाट के पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दोनों हम पीएफ जो है इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पीएफ को हम इस तरीके से पैरेलल जोड़ेंगे। दोनों पीएफ जो है ऐसे आप मान सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों लेग्स को जोड़ना है और यहाँ पे इन दोनों लेग्स को जोड़ना है, लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पे इन दोनों लेग्स को जोड़ देंगे और ये दोनों लेग जो हैं ये आपस में जोड़ देंगे। तो ये दोनों पीएफ जो है ये पैरेलल जुड़ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलईडी ट्यूबलाइट की जो हाउसिंग है उसमें ये हमारा ड्रॉपर ड्राइवर आसानी से अंदर चला जाए, फिट हो जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पीएफ है इस पीएफ को हम पैरेलल में सबसे पहले इस तरीके से जोड़ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इन दोनों पीएफ की एक लेग्स को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया है। अब दूसरी लेग को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का इस्तेमाल करेंगे। हमने एक वायर लिया है और वायर को हम क्या करेंगे इस तरीके से इस वाली लेग के साथ पहले जोड़ेंगे, फिर दूसरी वाली लेग के साथ जोड़ेंगे। किस तरीके से जोड़ना है आप देख लीजिए। और इस ड्रॉपर ड्राइवर का जो सर्किट डायग्राम के साथ में वीडियो आएगा वो अपने जीरो लैब के दूसरे वाले चैनल पे आएगा। तो उसका लिंक जो है इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही वो वीडियो जो है इस वीडियो के लास्ट में शो होगा। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पीएफ जो है ये आपस में पैरेलल में जोड़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि पीएफ जो है, पीएफ के साथ में एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो है वो भी पैरेलल में जोड़ेंगे। ये दोनों पीएफ पैरेलल में जुड़े हुए हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अब हम इन पीएफ के साथ में पैरेलल में ही जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को भी हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में पीएफ के साथ में जोड़ रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैं ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को इस पीएफ के पैरेलल में ही जोड़ रहा हूँ, जिससे कि हमें, अगर हम ये एलईडी ट्यूबलाइट मेन सप्लाई से हटा दें और जो एलईडी ट्यूबलाइट के एसी इनपुट के वायर्स हैं उनको अगर टच करेंगे और ये रेजिस्टेंस नहीं लगाई होगी तो हमें शॉक लग सकता है। इसलिए ये रेजिस्टेंस जो है ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है इन पीएफ को डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है हमारा, इस ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट के पॉइंट जो है, किसी एक पॉइंट के साथ में हम पीएफ का एक पॉइंट जोड़ेंगे। तो इस साइड वाले पॉइंट के साथ में हम पीएफ का ये वाला पॉइंट जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इस ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट को हम इस तरीके से मोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको जोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको जोड़ना है। ये ड्रॉपर ड्राइवर जो है लंबा थोड़ा सा बनेगा, जिससे कि हमारा आसानी से एलईडी ट्यूबलाइट की हाउसिंग में फिट हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको बनाना है जिससे कि ये आसानी से आपकी एलईडी ट्यूबलाइट में एडजस्ट हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैंने कुछ फोल्ड किया है ये जो ब्रिज है इसको, और इसकी ये जो एसी इनपुट का दूसरा लेग है, इस लेग को भी हम इस तरीके से कुछ फोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि बिल्कुल ये एडजस्टमेंट हो जाए सही से। अब हम क्या करेंगे, एसी इनपुट का जो दूसरा पॉइंट है, इसके साथ में फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो हमारी थी, ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 2.2 ओम 1 वाट की, इसकी एक लेग जोड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैं इसको रख लेता हूँ और इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ये सारे पार्ट्स जो है मैंने जो आपको ड्रॉपर ड्राइवर पहले वीडियो में दिखाया था उसको डिसअसेंबल किया है, इसके बाद फिर से असेंबल मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हमने ड्रॉपर ड्राइवर जो है इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा एमओवी है, ये हाई वोल्टेज में प्रोटेक्शन देता है। इस एमओवी के कनेक्शन जो है वो अब हमें करने हैं। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, यहाँ पे हम फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट जो ब्रिज के साथ में जुड़ा है इसके साथ में, और यहाँ पे ये जो दूसरा पॉइंट है जो दोनों का कॉमन ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ में एमओवी का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लेग हम फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ेंगे जो हमारा ब्रिज के साथ में जुड़ा हुआ है, और दूसरी लेग जो है ये दोनों पीएफ के जो सेंटर टैप्ड पॉइंट है इस तरीके से उसके साथ में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से जोड़ दिया है। अब ये जो एमओवी है ये हमें हाई वोल्टेज में प्रोटेक्शन देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हमारा सर्किट जो है इतना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये रेजिस्टेंस थी, 3 रेजिस्टेंस जो हमने पैरेलल में जोड़ी थी, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 68 ओम 1 वाट है। तो इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में जोड़ ली थी। इनको अब हम ब्रिज रेक्टिफायर का ये पॉजिटिव पॉइंट है, ब्रिज रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट का पॉजिटिव पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट, तो हम पॉजिटिव पॉइंट के साथ इस तरीके से जोड़ रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको भी अब हम जोड़ लेते हैं और इसके बाद आगे क्या करना है आप देख पाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ में ये जो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में थी इनको जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम ब्रिज रेक्टिफायर के एक नेगेटिव पॉइंट बचता है और दूसरा ये जो पॉजिटिव पॉइंट के साथ ये हमारी रेजिस्टेंस जुड़ी है इसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से जोड़ना है आप देख लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी का आपको विशेष ध्यान देना है। तो नेगेटिव जो है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव साइड में इस तरीके से रखेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड में। तो इस तरीके से हमें ये कैपेसिटर जो है इस कैपेसिटर को जोड़ना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैं इसको रख लेता हूँ और इसको मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं और इसका जो पॉजिटिव पॉइंट बचता है, पॉजिटिव पॉइंट को भी हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसको जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक ये रेजिस्टेंस बचती है जो कि 220 किलो ओम की है। ये हमारी इस आउटपुट वाले इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है, ये भी लगानी जरूरी है, नहीं तो आपकी एलईडी ट्यूबलाइट जब आप प्लग आउट करेंगे तो वो कुछ देर तक जलती रहेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से जो कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव है इन्हीं के साथ में हम ये रेजिस्टेंस जो है इस रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने एक लेग इस रेजिस्टेंस की जोड़ दी है, दूसरी लेग भी हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की दूसरी लेग के साथ जोड़ देते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ड्रॉपर ड्राइवर जो है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब बस हमें इसमें जो वायर के कनेक्शन है वो वायर के कनेक्शन करने हैं। तो चलिए वायर के कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरह का एक वायर लेते हैं और इस वायर के कनेक्शन हम करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस थी हमारी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 2.2 ओम 1 वाट की, इसके साथ में हम एक वायर का कनेक्शन कर देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और दूसरा जो हमारा वायर है, दूसरे वायर का कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमारा एमओबी का दूसरा लेग लगा है इस सेंटर टेप्ड पॉइंट के साथ में। वैसे सेंटर टेप्ड नहीं कहना चाहिए, पैरेलल में है, चूंकि दोनों जो कैपेसिटर हैं पीएफ कैपेसिटर ये आपस में पैरेलल में है, तो सेंटर टेप्ड नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अब हम क्या करते हैं कि हमने जो एसी इनपुट के वायर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया है। अब डीसी आउटपुट के वायर्स जो हैं वो भी हमें कनेक्ट करने हैं। तो इस तरीके से हमने दो अलग अलग कलर के वायर लिए हैं। पॉजिटिव कैपेसिटर का ये है और निगेटिव ये है। तो निगेटिव के साथ में ब्लू वायर और पॉजिटिव के साथ में ये रेड वायर जो है हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से हम इसको भी जोड़ लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम ये जो वायर है वायर के कनेक्शन कर लेते हैं। हमने पॉजिटिव जो वायर है उसको कनेक्ट कर दिया है। निगेटिव वायर जो है हम निगेटिव कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, और इसके भी हम कनेक्शन जो है वो कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी सोल्डिंग कर दी है। तो ये जो ड्रॉपर ड्राइवर है, इस ड्रॉपर ड्राइवर के आउटपुट के जो वायर्स हैं वो हमारे ये हो गए पॉजिटिव निगेटिव के, और साथ ही एसी इनपुट के वायर जो हैं वो हमारे ये हैं। तो इस तरीके से हमने इस ड्रॉपर ड्राइवर को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आपको ड्रॉपर ड्राइवर जो है कंप्लीट करना है। और इस ड्रॉपर ड्राइवर का सर्किट डायग्राम जो है वो अपने दूसरे चैनल पे मैं वीडियो उसका अपलोड कर दे रहा हूँ, जिसको आप देख के इस ड्रॉपर ड्राइवर को बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा अच्छी जानकारी मिली होगी। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।